हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप के बारे में। ओके। सो पिछले वीडियो में हमने वर्चुअल मशीन और वर्चुअल नेटवर्क के बारे में स्टडी किया, और ये जो वर्चुअल डेस्कटॉप है ये देखने में तो सिमिलर लगता है आपका वर्चुअल मशीन से। ओके, बट ये डिफरेंट है। अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें वर्चुअल मशीन का और वर्चुअल डेस्कटॉप के साथ में, तो वर्चुअल मशीन क्या होता है कि ये आपका मशीन का वर्चुअलाइजेशन होता है, जबकि वर्चुअल डेस्कटॉप में ऐसा नहीं होता। ओके, तो अगर हम बात करें कि वर्चुअल मशीन में क्या होता है कि जस्ट लाइक एक सर्वर हो गया, सर्वर में जो है वो डिफरेंट मशीन्स क्रिएट कर दिए जाते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं। उसमें आप क्या कहते हैं, आपका अपना ड्राइव होता है, आपका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, सब कुछ डिफरेंट होता है। लेकिन अगर वर्चुअल डेस्कटॉप की बात करें तो ये डेस्कटॉप का वर्चुअलाइजेशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जितने भी VDI होते हैं वो सेम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। ओके, वो शेयर्ड मोड में होता है और मल्टी यूज़र होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो अगर इसको और ज़्यादा डिटेल में हम बात करें तो एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप में अगर आप इस इमेज को देखें, जो इमेज अभी आपके सामने है, तो इसमें ये क्लाउड है। क्लाउड में डिफरेंट जैसे कि वेब एक्सेस है, डायग्नोस्टिक है, गेटवे है, मैनेजमेंट है, ब्रोकर है, लोड बैलेंसिंग है, ये सारा सब क्लाउड में है। इसके साथ एक होस्ट पूल भी होता है। ठीक है, और ये पूरा आपका एक सर्वर हो गया। और इस सर्वर को जो है एक्सेस किया जा रहा है डिफरेंट डिवाइसेस से। जस्ट लाइक कि आप देख सकते हैं कि आपका पैड है, फिर उसके बाद में ये कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो इनसे हम कहीं से भी वर्चुअल डेस्कटॉप को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम देखें इसके बाद कि ऐसे तो हम AZ900 ही स्टडी कर रहे हैं, तो उसके स्कोप में केवल हमारे पास ये है कि हमें ये जानना है कि ये जो वर्चुअल डेस्कटॉप होता क्या है, इसके कुछ बेनिफिट्स क्या है, सिमिलरिटीज़ क्या है, यही सारी चीज़ें जाननी है। ओके, बट ये एक कंप्लीट टॉपिक है। ओके, सो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि ये एक सर्टिफिकेशन अलग से है, एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप स्पेशलिटी। सो माइक्रोसॉफ्ट ने एक कंप्लीट नया सर्टिफिकेशन इसके लिए बनाया है, क्योंकि ये एक छोटा टॉपिक नहीं है। कंपनीज़ में ऐसे भी एम्प्लॉय रखे जाते हैं जिनका कि काम होता है कि VDI सेटअप करना और VDI को मैनेज करना। तो इसके लिए ये सर्टिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है। इसका कोड है 140। आइए एक बार चलते हैं हम ब्राउज़र पे और देखते हैं कि 140 में हमें पढ़ना क्या है। सो यहाँ हमने लिखा AZ140 सर्टिफिकेशन। और ये रहा एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप स्पेशलिटी। ये देखिए, ये कंप्लीट सर्टिफिकेशन ही है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे है, रोल पे है और इंटरमीडिएट लेवल पे है। ओके, सो इसमें अगर आप सिलेबस में जाएंगे इसका देखने, तो इसका सिलेबस देखिए, ये है प्लान इन एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप इम्प्लीमेंटेशन, implement an Azure Virtual Desktop infrastructure, manage access and security for Azure Virtual Desktop, manage user environment and app for Azure Virtual Desktop, monitor and maintain an Azure Virtual Desktop infrastructure। सो ये पूरा का पूरा एडमिन लेवल पे है, जिसमें कि वर्चुअल मशीन को सेटअप करना, सिक्योरिटी देखना, एक्सेस देखना, मैनेजमेंट देखना, मॉनिटरिंग करना, ये सारी फंक्शनैलिटीज़ की जाती हैं। ओके, सो ये कंप्लीट अलग ही प्रोफाइल हो गया। तो अगर आप एक कोडर हैं और आप प्रोग्रामर हैं कह सकते हैं, तो आपके लिए क्या कह सकते हैं कि
आप इधर इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्कोप आपका है नहीं, आपका डेवलपमेंट का है। लेकिन अब आप अगर एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको डीप ड्राइव करना पड़ेगा एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप में भी। ओके, चलिए हम स्लाइड पे लौटते हैं। तो ये हमारा 140 इसके लिए सर्टिफिकेशन। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम पास्ट में चलें और एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप से पहले जो एक VDI का कॉन्सेप्ट होता था, या अभी भी VDI का कॉन्सेप्ट है। सो उसमें क्या था, कंपनीज़ में पहले अगर हम सबसे उसके भी पहले बात करें तो जब हम लोग लैब करते थे आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, तो क्या होता था कि इंस्टीट्यूट्स में या कंपनीज़ में सब में अलग अलग नोड सबके बने होते थे। दैट मीन्स कि पूरा का पूरा CPU होता था, मॉनिटर, कीबोर्ड सब कुछ होता था। मतलब हार्ड ड्राइव भी होता था, ठीक है, सब कुछ, मतलब पूरा एक सेट कंप्यूटर का होता था और नेटवर्क से कनेक्टेड होता था, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद आया VDI का कॉन्सेप्ट। सो VDI के कॉन्सेप्ट में क्या किया गया कि आपका सिस्टम एक सर्वर बना दिया गया और उस सर्वर से फिर डिफरेंट कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे VMware आता है, उसके थ्रू क्या किया गया कि उसको वर्चुअलाइज करके उसके डिफरेंट उसमें प्रोफाइल बना दिए गए और उसके बाद हर एक प्रोफाइल को डिफरेंट सिस्टम्स में कॉन्फ़िगर कर दिया गया। सो अब क्या है कि अब जो है केवल अभी उसके बाद जब VDI का कॉन्सेप्ट आ गया तो उसके बाद में क्या हो गया कि CPU कम्प्लीटली हट ही गया और उसके जगह पे आ गया आपका VDI यूनिट। ओके, सो वो VDI यूनिट छोटा सा यूनिट होता था और उसमें जो है कोई हार्ड डिस्क नहीं, हार्ड ड्राइव और कुछ भी नहीं होता था, सिंपली आपका सिस्टम को रन करने के लिए कॉन्फ़िगर होता था। ओके, सो वो एक VDI का कॉन्सेप्ट आ गया और वही VDI के कॉन्सेप्ट को देखें जब एज्योर ने अपने सर्विस के तौर पे लॉन्च किया तो इसने उसे एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप बना दिया। अब देखिए, तो दोनों का अगर ये बेनिफिट, इस स्लाइड पे हम बेनिफिट की बात करें तो दोनों की बेनिफिट्स अगर हम ये VDI की बेनिफिट नहीं कहेंगे, ये दोनों की बेनिफिट है। ओके, सो इसमें क्या बेनिफिट है? सबसे पहला कॉस्ट एफिशिएंसीज। तो कॉस्ट एफिशिएंसी जो है वो आप अब देखिए, अब हर एक सिस्टम अलग अलग होता था तो उसमें पूरा CPU होता था, अब उसके जगह पे एक VDI यूनिट है। स्वाभाविक बात है कि बहुत सारी रिसोर्सेज नहीं लगे तो वो हमारा रिड्यूस हो गया। ओके, इनहेंस्ड परफॉर्मेंस, अब परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हुआ क्योंकि एक जगह पे ही अब हमने लगा दिया, सर्वर हैवी हमारा है और वहीं से सारा कुछ मैनेज हो रहा है, तो परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुआ। ईज ऑफ मैनेजमेंट, सो मैनेजमेंट भी आसानी हो क्योंकि आपको एक ही जगह मैनेज करना है सारा। इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी आपकी इम्प्रूव हो गई। सेंट्रलिटी ऑफ इंटरप्राइज डेटा, अब सारा का सारा डेटा एक ही सर्वर पे सेव हो रहा है तो अब अलग अलग जगह पे है नहीं कि उसको बाद में मर्ज करने के लिए हमें सोचना है। ओके, फिर ईज़ ऑफ स्केलेबिलिटी, अब आसानी से एक ही सर्वर में डेटा है तो हम आसानी से उसको जो है ना स्केलेबिलिटी कर सकते हैं, उसको मतलब एक और सर्वर बनाना हो, डेटा रिप्लिकेट करना हो तो ईजी वे में कर सकते हैं। ओके, इंस्टेंट बैकअप, अब एक जगह पे डेटा है तो ईजी वे में बैकअप हो सकता है। और क्विक ऑनबोर्डिंग। ओके, सो क्विक ऑनबोर्डिंग में देखिए कि आज के, अब पहले क्या था कि अब मान लिया जाए कि अब कोई अगर नया रिक्रूटमेंट होता था कंपनी में तो उसके लिए अब पहले ज्वाइनिंग किया, उसको आईडी कार्ड मिला, फिर लैपटॉप के लिए फिर उसे क्या करना होता था कि लैपटॉप के लिए रिक्वेस्ट रेज होगी, अप्रूव होगा, अप्रूव होने के बाद में लैपटॉप आएगा तो मिलेगा, या डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप की भी यही स्टोरी थी। अब उसके बाद क्या है कि डेस्कटॉप अब और उसके बाद में फिर अलग अगर आपको मिल गया तो आपको रॉ मिलता था, दैट मीन्स कि उसमें कुछ इंस्टॉल नहीं होता था। अब आपको अपने ज़रूरी के सॉफ्टवेयर जो है उनका फिर से अप्रूवल के लिए डालो, फिर अप्रूव होके आएगा तो वो सारे सॉफ्टवेयर्स आपको मिलेंगे।
ओके, तो ये इतना लंबा प्रोसेस। और अब क्या है कि एक वीडीआई यूनिट का ही रिक्वेस्ट रेज करना है। वीडीआई यूनिट का रिक्वेस्ट रेज कर दीजिए, बता दीजिए कि हमें ये सॉफ्टवेयर है, तो जो भी उस डिपार्टमेंट का वीडीआई होगा उसको रेप्लिकेट करके आपको दे दिया जाएगा। ओके, तो ये इजी हो गया आपके लिए यूज़ करना। ओके, तो आप आसानी से क्विक ऑनबोर्डिंग हो सकती है, तुरंत रिक्रूटमेंट जो होगा उसको जल्दी से लैपटॉप वगैरह जो भी मिल जाएगा वो काम करना शुरू कर देगा। ओके, तो ये बेनिफिट्स हैं वीडीआई के। नेक्स्ट अब आते हैं अब एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप पे। तो एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप का वर्चुअलाइजेशन हो गया, और इसमें क्या होता है कि आपको लुक एंड फील लगेगा कि हाँ हम अपने सिस्टम पे ही काम कर रहे हैं। सो एक तरह से इतनी बेनिफिट है कि यह ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करता है कि सिक्योर, कॉस्ट इफ़ेक्टिव और स्केलेबल वे में वो डिलीवर करे मैनेज डेस्कटॉप को। ओके, सो यहाँ पर अब देखा जाए कि क्या कहते हैं कि अब ये भी चीज़ है कि अब मान लिया जाए कि आपका वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट हो गया, तो उसके बाद आप अपने किसी भी डिवाइस से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, दैट मीन्स कि उसके लिए आपको ये नहीं अब सोचना है कि मुझे अपना लैपटॉप ऑन करना पड़ेगा। आपके पास आईपैड हाथ में है, उससे कर सकते हैं, मोबाइल है उस पर खोल सकते हैं, खोल के आप देख सकते हैं, देख करके जो करना चाहे इनपुट देना चाहे इनपुट भी दे सकते हैं। ओके, तो ये एक बेनिफिट हो गया इसके वर्चुअलाइजेशन से। ओके, सो अब उसमें क्या था वीडीआई वाले में, वीडीआई में ये था कि वीडीआई यूनिट रहेगा तभी कनेक्ट होगा, आपके मोबाइल में आईपैड में नहीं होगा। लेकिन एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप आपके मोबाइल आईपैड में भी हो सकता है। ओके, सो एक तरह से बहुत अच्छा, और कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा कह सकते हैं कि ये साबित हुआ, ठीक है, कि आप कहीं से भी रिमोट वर्क कर सकते हैं। तो रिमोट वर्क सॉल्यूशन के लिए एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप एक बहुत अच्छा सर्विस जो हम लोग कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया। ओके, अब देखिए ऐसा नहीं है कि आपको जो वर्चुअल डेस्कटॉप आप बनाने जाएंगे तो आप जा कर के सीधे पोर्टल में गए और वहाँ पे जो वर्चुअल डेस्कटॉप आप सेलेक्ट करेंगे और बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, अगर इसका प्रैक्टिकल पे आप जाएंगे तो इसका प्रैक्टिकल के लिए आपको कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं वो चाहिए, उसके बिना आप कर नहीं सकते। ठीक है, क्या क्या है? एज्योर वी नेट वर्चुअल नेटवर्क, वर्चुअल नेटवर्क चलिए हम जान गए। ठीक है, पिछले वीडियो में एज्योर वीएम सर्वर, हमने वीएम मशीन बनाया, सर्वर नहीं बनाया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे सर्वर भी बन जाएगा। ओके, ये भी जान गए। इसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट जो है इंस्टॉल एडी ऑन एज्योर वर्चुअल मशीन। तो इसके लिए आपको एडी की जानकारी होनी चाहिए, कैसे हम मशीन क्रिएट करें, ठीक है, कैसे यूजर सिंक करें, ये सही जानकारी होनी चाहिए। वही फिर तो एज्योर एडी कनेक्ट टू सिंक यूजर्स। सो ये जो एज्योर एडी कनेक्ट है ये इसके थ्रू यूजर्स को सिंक करने का काम किया जाएगा। ओके, और उसके बाद एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट होगा। तो इतनी सारी चीज़ें बनेगी। इतना ही नहीं, एक पॉइंट इसमें और है कि आपने वर्चुअल डेस्कटॉप तो बना दिया, बनाने के बाद में उसको मैप करना पड़ता है किसी डोमेन नेम से, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो किसी सिस्टम पे आपका डायरेक्ट खुल जाएगा या लैपटॉप में इंस्टॉल होगा, मोबाइल में इंस्टॉल होगा। आप ब्राउज़र के थ्रू ही जाएंगे। तो जब आप ब्राउज़र के थ्रू जाएंगे तो उस केस में उसके लिए एक डोमेन नेम चाहिए होगा, तो डोमेन नेम की भी मैपिंग करनी पड़ेगी। तो इतनी सारी चीज़ें आपका प्रीरिक्विजिट्स में आता है आपका वर्चुअल एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप के लिए। ओके, सो अगर आप देखेंगे पोर्टल पे, तो चलिए हम फिर से पोर्टल पे चलते हैं। पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे हम टाइप करते हैं वर्चुअल डेस्कटॉप, एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप, इसको आप ओपन कीजिए। अब देखिए जो वहाँ पे स्लाइड में हमने होस्ट पूल देखा था, सबसे पहले इसमें होस्ट पूल बनाना पड़ता है। होस्ट पूल क्या होता है?
ठीक है, इसको डिटेल में आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन ग्रुप्स, वर्क स्पेस, ऐप अटैच, स्केलिंग प्लान, यूजर, तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं आपका सेट करने के लिए। तो बिना इन सभी के सेट किए हुए आपका वर्चुअल डेस्कटॉप बनेगा नहीं। तो एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप का कंप्लीट वीडियो जो है कैसे डिप्लॉय होगा, ये कंप्लीट वीडियो जब मैं 140 का प्लेलिस्ट बनाऊंगा उसमें इसको इंक्लूड करूंगा। ओके, फिलहाल AZ900 को हम ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करते हैं। ओके, सो हम सिंपल एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप क्या होता है और इसके बेनिफिट्स क्या है, इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।